नमस्ते, प्रणाम सबको। देखिए, आज से 2 दिन पहले हम लोगों का भारत में यूनियन बजट पेश किया गया। अभी सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि यूनियन बजट क्यों आता है? क्यों सरकार पब्लिक के लिए क्यों दिखाता है? देखिए, बजट का पूरा मतलब ये है कि गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कि गवर्नमेंट कितना पैसा जनरेट कर रहा है, उसके बाद गवर्नमेंट कहाँ-कहाँ, किस-किस क्षेत्र में कितना स्पेंड कर रहा है, अमाउंट कितना खर्च हो रहा है, ये दिखाने के लिए। और साथ ही साथ आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट्स का कौन-कौन सेक्टर में कितना-कितना पैसा एलोकेट करने वाले हैं, कि कौन-कौन सेक्टर में कितना-कितना पैसा देंगे। ये पूरा एक मिला-जुला एक किताब हिसाब का किताब होता है बजट, जो कि पेश किया जाता है फिनांस मिनिस्टर के द्वारा। अभी तो इसीलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है पब्लिक के लिए, कि पब्लिक को जानने का ये अधिकार है कि उनका पैसा जो भी गवर्नमेंट उनसे इनकम कर रहा है, वो पैसा वो गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए। अभी तो इसीलिए अभी रिसेंटली आज से 2 दिन पहले इसी हिसाब किताब, मतलब ये बहुत ज़रूरी है किताब, ये सबको जानने का ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे बोल रहा हूँ। आज से 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा पूजा कमेटी की एक मीटिंग बुलाया गया, मतलब जहाँ पे पूजा कमेटी के मेंबर्स थे। हाल ही में दुर्गा पूजा आने वाला है कुछ महीनों के अंदर, तो इस बेसिस के लिए वो मीटिंग बुलाए थे। तो सबसे बड़ा बात यह है कि उस एक मीटिंग के लिए, उस मीटिंग में टोटल कितना खर्चा हुआ आप बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं क्या? सिर्फ 2 घंटे के मीटिंग के लिए वहाँ पे 60 लाख रुपीज़ खर्चे हो गए। अब बात ये आता है कि 60 लाख रुपीज़ जो आया, ये कौन पेमेंट किया? खबर के द्वारा ये पता चल रहा है कि ये 60 लाख रुपीज़ पेमेंट किया है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक, अभी यहाँ पे एक सवाल आता है। मैं दोनों तरफ से मैं इस पूरे मैटर को समराइज करने का कोशिश करूँगा। देखिए, एक मीटिंग बुलाया गया। अगर मैं मानता हूँ वो मीटिंग अगर गवर्नमेंट अपना पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए मीटिंग बुलाता है, तो फिर भी वो मीटिंग इतना बड़ा अमाउंट जो 60 लाख रुपीज़ लगा रहा है, वो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों पेमेंट कर रहा है? फिर अगर पार्टी का मीटिंग है तो पार्टी मीटिंग पार्टी फंड से होना चाहिए। एक नंबर बात हो गया। अभी अगला साइड मैं अगर देख रहा हूँ तो आप देखिए, अगर ये मीटिंग पब्लिक के लिए बुलाया गया, यानी कि जो हम देश का जो प्रदेश का जनता के लिए, जनता का कुछ काम के लिए मीटिंग बुलाया गया, तो फिर पेमेंट किसे करना चाहिए? पश्चिम बंगाल के सरकार को। फिर भी यहाँ पे एक सवाल आता है कि 2 घंटे का एक मीटिंग के लिए क्या 60 लाख रुपीज़ खर्च हो जाना जायज़ है क्या? ये क्या सही में बनता है क्या? आप वो मीटिंग वर्चुअली भी करा सकते थे। शायद 60 लाख की जगह वो 6,000 क्या 600 में भी हो जाता वो मीटिंग। वर्चुअली मीटिंग में क्या है, आप पूरा सेटअप बैठाओ, ऑनलाइन में सब कोई ज्वाइन करेंगे अलग अलग क्षेत्रों से, वो लोग ज्वाइन करके फिर आप लोग का जो भी बयान है आप उन लोगों को पहुंचा दो, बात खत्म हो गया। वो शायद 600 के 6,000 में भी लिपट जाता। अभी और एक बात ट्विस्ट यहाँ पे ये आ रहा है कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा वो पैसा ये अभी से नहीं चल रहा है, साल 2012 से ऐसा चलता आ रहा है। हर साल मीटिंग हो पैसा बुलाता है, पैसा पेमेंट करता है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हर साल यही चलता है। तो अभी यहाँ पे जब कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उन लोगों के पास से पैसा मांगने जाता है तो कोई पैसा नहीं मिलता है। अभी रिसेंटली वो लोग ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक लेटर भेजा गया, कॉल भी किया इवन हमारे होम सेक्रेटरी के पास, होम सेक्रेटरी जो है पश्चिम बंगाल के, उनके पास, पर कहा जा रहा है कि उन्होंने फ़ोन ही नहीं रिसीव किया। दूसरा बात, SMS किया गया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आया। इसका मतलब अपने काम के लिए वो खर्चा कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पैसा से। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पैसा किसका है? आम आदमी का, आम जनता का पैसा। तो हमें जानने का ये पूरा अधिकार है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पैसा ये सब मीटिंग के लिए इतना अमाउंट क्यों खर्च हो रहा है, और अगर खर्च हो रहा है तो गवर्नमेंट जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पैसा मांग रहा है तब गवर्नमेंट उसको पे क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल होना चाहिए। अब मैं इस पूरे बेसिस में, इस पूरे मैटर में, इसके साथ मैं आज हमारे जो होम सेक्रेटरी हैं पश्चिम बंगाल के, मैं उनको मेल करूंगा, उनसे ये जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो खबर है
ये कितना सही है, कितना हालांकि बात पूरा सही है जहाँ तक हमको लगता है, क्योंकि एक बहुत ही रेपुटेड मीडिया के द्वारा पेश किया गया है, मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक मेल करूँगा, होम सेक्रेटरी को मेरे तरफ से मेल जाएगा ये जानने के लिए कि किस बेसिस पे वो लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और अगर पैसा दिया गया है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, तो वो पैसा जब वो लोग गवर्नमेंट से पास से मांग रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट उन लोगों को पे क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। क्योंकि ये मेरे जानने का अधिकार है, ये मेरा राइट के अंदर आता है, दिस इज माई राइट। तो ये सब के मैटर में हम सबको अवेयर रहना चाहिए कि गवर्नमेंट कहाँ पे क्या पैसा खर्च कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इस सब के मामले में बहुत सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि एट द लास्ट सारा पैसा हम लोग आम आदमी का है। क्योंकि हम लोग जहाँ भी तरीके से कर रहे हैं, कहीं पे जीएसटी भर रहे हैं, कहीं पे टैक्स भर रहे हैं, टैक्स के अंदर शायद इंडेक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, बहुत तरीके का शायद चार्जेस होता है। तो सब मिला जुला के गवर्नमेंट के पास इतना सारा पैसा जाता है। तो अभी हमें जानने का अधिकार भी ये बनता है कि हमारा पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है। इसीलिए जब मैं बात बोला कि पहले बजट इसीलिए पेश किया जाता है, तो अभी मैं इस सवाल में उठाऊंगा ज़रूर कि ये क्यों खर्च हो रहा है, और अगर खर्च हो रहा है तो क्यों नहीं पैसा दिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों के साथ भी मैं ये खबर, न्यूज़ का लिंक शायद मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। पर आप लोग भी इसके ऊपर सवाल उठाइए ज़रूर, ताकि उनको भी लगे कि नहीं, ऐसा नहीं चल सकता है बार बार। और इस पूरे कांड के लिए एक डीप इन्वेस्टिगेशन ज़रूरत है। धन्यवाद सबको। जय हिंद।